अजमेर की सुरक्षा में नया मील का पत्थर। 25 साल बाद बने नए थाने हरिभाऊ उपाध्याय नगर का हुआ शुभारंभ। घुसपैठियों, अतिक्रमण, अवैध कब्जों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे पुलिस। देवनानी विधानसभा अध्यक्ष ने किया नए थाने का शुभारंभ। पुरानी विश्राम स्थली पुष्कर रोड पर चलेगा नया पुलिस थाना। स्टाफ की तैनाती, पुलिस ने संभाला कामकाज। अजमेर शहर की सुरक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय रविवार से जुड़ गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज पुष्कर रोड स्थित पुरानी विश्राम स्थली में नए हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुलिस थाने का शुभारंभ किया। पुलिस थाने में पूरे स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई। पुलिस ने शुभारंभ के साथ ही कामकाज भी संभाल लिया। यह पुलिस थाना हरिभाऊ उपाध्याय नगर सहित आसपास की करीब 1 लाख आबादी को सुरक्षा प्रदान करेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस थाने के शुभारंभ के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अजमेर शहर में विगत 25 सालों में कोई नया थाना नहीं खुला था। कृष्णगंज थाने के क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा होने के कारण पुलिस काफी वर्कलोड में काम कर रही थी। हमने राज्य सरकार के गठन के साथ ही इस दिशा में काम करना शुरू किया और पहले ही बजट में इस थाने के गठन को मंजूरी दिलाई। नया थाना कोटरा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, बीके कॉल नगर, रातीडांग और आसपास के क्षेत्र की कॉलोनियों में सुरक्षा प्रदान करेगा। करीब 1 लाख आबादी को इस थाने से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अजमेर शहर में दूसरे देशों से आने वाली घुसपैठियों, अतिक्रमण, अवैध कब्जों और अपराधों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास। पुलिस अपने आदर्श वाक्य की पालना के लिए सख्त पुलिसिंग करे। अजमेर में भूमाफिया, भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अवैध कब्जों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित करे और एक्शन ले। उन्होंने कहा कि विरोधी चाहे कितना भी दुष्प्रचार और विरोध करे, लेकिन विकास की यह गति अनवरत बनी रहेगी। पिछले बजट में अजमेर जिले के लिए 1500 करोड़ रुपए की सौगातें मिली है। यह बजट घोषणाएं अजमेर में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगी। बजट घोषणा के तहत अजमेर में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए 270 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इस राशि से नसीराबाद से नौसर तक नई पाइपलाइन और 3 नए सर्विस रिजर्वायर बनाए जाएंगे। माकड़वाली गांव में IT पार्क की स्थापना होगी। कोटरा में नया सैटेलाइट अस्पताल स्थापित किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनेगा। अजमेर में स्पोर्ट्स कॉलेज, एथलेटिक्स एकेडमी, बालिका सैनिक स्कूल सहित अहम घोषणाएं की गई। तेलंगाना हाउस का आवंटन निरस्त किया गया। साइंस पार्क का निर्माण पुनः शुरू करवाया गया। विकास की यह गति लगातार बनी रहेगी। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, DIG ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नवीन पुलिस थाना हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने के पहले थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा को वासुदेव देवनानी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने साफा व माला पहनाकर पदभार ग्रहण कराया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा ने हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने में थाना प्रभारी के पद पर निरीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा को लगाया है, तो वहीं 2 सहायक उप निरीक्षक जयलाल और जगमाल ताहिमा को लगाया गया है। इनके अलावा हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, प्रभुलाल, चैनाराम, मुश्ताक अहमद सहित 11 कांस्टेबल और 3 महिला कांस्टेबल भी तैनात किए गए हैं। कार्यक्रम में भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, सतीश बंसल, पार्षद मनोज मामलानी, दीपेंद्र लालवानी, महेंद्र जादव, भारती श्रीवास्तव, राजकुमार लालवानी, रमेश चेलानी, राजेश शर्मा, सरपंच लाल सिंह, महेंद्र रावत, संजय अरोड़ा, प्रतिभा पाराशर, शेखर उबाना, प्रवीण जैन, ललित केसवानी, दिनेश खंडेलवाल, नीतराज कछावा, पार्षद राजेंद्र राठौड़, रचित कछावा, पंकज सिंह, सौरभ गौड़, गंगा सिंह सैनी, राजू साहू, के त्रिपाठी, बलराम हरलानी, जय किशन पारवानी, अरुणा टाक, गुलाब सिंह रावत, विक्रम सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आज राजस्थान में जो थाने नए घोषित हुए उसमें ये पहला थाना है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ के SP और पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और यह थाना वर्षों बाद, कम से कम 2 दशक तो से ज्यादा समय के बाद अजमेर को मिला है। निश्चित से एरिया निरंतर बढ़ता जा रहा है। शहर के लोग खाली करके अधिक यहाँ की बसावट बस रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। इस थाने का एरिया सबसे ज्यादा था। जो यह कुछ क्षेत्र संवेदनशील भी है, बढ़ रहा है। जितनी जनता बढ़ती है, कई बार अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो अपराधों पे नियंत्रण हो, अपराधियों में डर हो और आम जन में विश्वास हो, इसकी दृष्टि से इस थाने का निर्माण किया है। नए CI की भी
यहाँ पे नियुक्ति हो गई है, मैं तो उनसे अपेक्षा है कि इस क्षेत्र में कम से कम भ्रष्टाचार न हो, कहीं अतिक्रमण नहीं हो और भूमि पे जमीन करने वाले केसेस जो पिछले दिनों बढ़े हैं वे भी न हो, क्यों यह क्षेत्र अजमेर संवेदनशील है। पहले अपने को ध्यान हो कि यहाँ पे जो उर्स के मेले के दौरान यही सामने विश्राम स्थली में ही लोगों को बसाते थे, अब अपने उसको कायड़ में ले गए, जिसके कारण से यहाँ के क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी राहत मिली ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो। पहले रामप्रसाद घाट पे भी सारा कीचड़ रहता था, तो जो पाथवे बनवा लेने से रामप्रसाद घाट का एरिया भी व्यवस्थित होने लगा। मुझे लगता है कि इस सरकार से अपेक्षा है कि सुशासन हो, उस अपेक्षाओं के अनुरूप थानों की घोषणा हुई, उस अनुरूप यहाँ के कर्मचारियों और यहाँ के अधिकारियों से भी अपेक्षा है कि अजमेर में एक सुशासन मिले, भ्रष्टाचार मुक्त भी हो, अतिक्रमण मुक्त हो और अपराधियों में भय व्याप्त हो। ऐसा हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे तो जो नई सरकार का एक सोच है वह भी जमीन पर धरातल पर लाने में हम लोग सक्षम होंगे। उसमें आम जन को भी मेरी अपेक्षा है कि वे भी सबका सहयोग से आगे बढ़ाएं और प्रशासन से भी निर्देश दिए कि इनमें किसी प्रकार का उत्पीड़न, इन सबको परेशानी नहीं हो, कि आम सज्जन व्यक्ति अपना जीवन व्यवस्थित रूप से जी सके। इस नए थाने में निःशुल्क कर्मचारियों की भी सरकार ने घोषणा कर दी और अजमेर पे बाकी बातें तो अपन करते रहते हैं, विकास में कोई कमी नहीं हुई। हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं पच पा रहा हो, लेकिन उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। विकास के पथ पर बढ़े चलो, सब लोग अपने आप साथ चलते चलेंगे, इसी विश्वास के साथ ये थाना जो शुरू हुआ है। सर थाने क्या नाम क्या दिया है? अभी तो हरिभाई उपाध्याय थाना है, बाद में समय आएगा तो उस प्रकार से जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो पूरी करके करेंगे। आज की तारीख में इसका नाम हरिभाई उपाध्याय अपना थाना है। डिमांड थी और बेसिकली इसका जो किशनगंज थाने का जो सेक्टर था बहुत फैल गया था और ये घनी आबादी थी। इसके अलावा विस्तार हुआ है, काफी प्लॉटिंग इस एरिया में हुई है, छोटे मोटे अपराध भी बढ़े थे, जमीनों का कारोबार भी बढ़ा है और इसके अलावा दरगाह परिसर में आने वाले अपने जायरीनों के लिए और इधर पुष्कर जाने वालों के लिए भी एक लाजमी था। तो इसको होने के बाद क्राइम कंट्रोल भी होगा, प्रिवेंशन भी होगा और बेटर इन्वेस्टिगेशन भी होगा, जनता को राहत मिलेगी। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।